जरा सोचिए, साल 1985, रात के 12 बज चुके हैं और ब्रिटेन में लगभग 1 करोड़ 85 लाख लोग टीवी स्क्रीन से बिल्कुल चिपके हुए हैं। क्या चल रहा था वहां? किसी सस्पेंस थ्रिलर का क्लाइमैक्स? जी नहीं, वो एक स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल था। तो आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम स्नूकर की इस जादुई दुनिया के राज खोलने वाले हैं। आखिर इस खेल में ऐसा क्या है जो दुनिया भर के लोगों को इतना बांध कर रखता है? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरे खेल को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले स्नूकर के उपकरण और उसके बेसिक ढांचे को समझेंगे। फिर इसके नियम और मैक्सिमम ब्रेक के पीछे का गणित देखेंगे। उसके बाद इसके शानदार इतिहास पर नजर डालेंगे और अंत में खेल के दिग्गजों और इसके नए मॉडर्न अवतारों की बात करेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। स्नूकर का बुनियादी ढांचा, इसके उपकरण और इसका मैकेनिज्म। सबसे पहली चीज जो किसी का भी ध्यान खींचती है वो है स्नूकर टेबल का विशाल आकार। सच में ये बहुत बड़ी होती है। एक फुल साइज स्नूकर टेबल पूरे 12 बाई 6 फीट की होती है। अब जाहिर है खिलाड़ियों को क्यू स्टिक चलाने के लिए जगह भी चाहिए, तो इसके लिए कम से कम 22 बाई 16 फीट का कमरा होना ही चाहिए। यही वजह है कि ये एकदम सटीक निशाने वाला खेल आमतौर पर छोटे मोटे पब के बजाय बड़े और प्राइवेट क्लबों में ही खेला जाता है। अब इस टेबल पर नजर डालें तो कुल 22 गेंदें होती हैं। 15 लाल गेंदें और 6 अलग अलग रंगों की गेंदें, पीली, हरी, भूरी, नीली, गुलाबी और काली। और हाँ, एक सफेद क्यू बॉल भी होती है जिसे बाकी गेंदों पर निशाना लगाया जाता है। वैसे इस टेबल पर जो हरा ऊनी कपड़ा बिछा होता ना, जिसे बेस कहते हैं, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता। उसकी बुनावट की दिशा इन गेंदों की स्पीड और स्पिन को सीधे तौर पर कंट्रोल करती है। खैर, टेबल और गेंदों की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, नियम, स्कोरिंग और रणनीति। क्योंकि ये खेल सिर्फ गेंदों को छेद में डालने का नहीं है। दरअसल ये शतरंज जैसी एक बड़ी ही दिलचस्प रणनीतिक पहेली है। गेंदों के अंकों का गणित कुछ ऐसा है। लाल गेंदों की वैल्यू सिर्फ 1 अंक होती है, लेकिन जो रंगीन गेंदें हैं उनके अंक 2 से 7 तक जाते हैं। पीली गेंद के 2 अंक और काली गेंद के सबसे ज्यादा यानी 7 अंक। मैच जीतने के लिए इन रंगों का ये गणित दिमाग में होना बिल्कुल जरूरी है। अब ये नियम असल में काम कैसे करते हैं? तो देखिए, खिलाड़ियों को एक फिक्स पैटर्न फॉलो करना होता है। पहले एक लाल गेंद को पॉट करें, यानी छेद में डालें, और उसके ठीक बाद किसी एक रंगीन गेंद को। जब तक केबल पर लाल गेंदें मौजूद हैं, यही लूप चलता रहेगा। लाल, फिर रंगीन, फिर लाल। जब सारी लाल गेंदें खत्म हो जाती हैं, तो बची हुई रंगीन गेंदों को उनके अंकों के बढ़ते क्रम में पॉट करना होता है। और हाँ, लगातार सही गेंदों को पॉट करने की इस पूरी लड़ी को ही स्नूकर की भाषा में ब्रेक कहते हैं। और इसी ब्रेक से जुड़ा है खेल का सबसे जादुई नंबर 147। इसे मैक्सिमम ब्रेक कहा जाता है। इसके लिए खिलाड़ी को एकदम सटीक निशाना लगाते हुए सभी 15 लाल गेंदों के साथ हर बार 7 अंक वाली काली गेंद को ही पॉट करना होता है, और उसके बाद बाकी सभी 6 रंगीन गेंदों को उनके सही क्रम में। सोचिए, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं। ये स्नूकर का सबसे परफेक्ट और दुर्लभ कारनामा माना जाता है। तो क्या 147 से ऊपर जाना नामुमकिन है? दिलचस्प बात यह है कि 155 का ब्रेक भी मुमकिन है। यहीं पर स्नूकर का फ्री बॉल नियम काम आता है। मान लीजिए विपक्षी खिलाड़ी में कोई फाउल कर दिया, जिससे खिलाड़ी को किसी दूसरी रंगीन गेंद को ही लाल गेंद मानकर खेलने की छूट मिल गई। तो ऐसे में गणित के हिसाब से 155 का ब्रेक बन सकता है। और कोई हवाई बात नहीं है। साल 2005 में जेमी कोप ने इसे सच करके दिखाया था। तो नियमों और स्कोरिंग के इस जाल से बाहर निकलते हैं और खेल के शानदार इतिहास की तरफ चलते हैं। भारत से लेकर कलर टीवी तक का ये सफर बड़ा ही रंगीन रहा है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन स्नूकर शब्द असल में 19वीं सदी की ब्रिटिश सेना का एक स्लैंग था। जी हां, इसका इस्तेमाल नए या अनुभवहीन सैनिकों का मजाक उड़ाने के लिए किया जाता था। हुआ कुछ यूं कि 1875 में भारत में नेविल चेम्बरलेन नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपने साथी खिलाड़ी को खराब खेलते देख उसे मजाक में स्नूकर कह दिया। बस उसी दिन से इस खेल का नाम ही स्नूकर पड़ गया। अब इस इतिहास के कुछ अहम पड़ाव देखते हैं। 1875 में भारत में इसकी शुरुआत हुई और 1927 में पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली गई। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ साल 1969। उस वक्त बीबीसी ने अपने नए नए कलर टीवी प्रसारण का जादू दिखाने के लिए पॉट ब्लैक नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया। अब क्योंकि इस खेल में रंग बिरंगी गेंदें होती हैं, तो कलर टीवी के लिए ये एकदम परफेक्ट था। और इसी की बदौलत 1985 का वो रिकॉर्ड बना जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था।
इतिहास के इन पन्नों को पलटने के बाद चलिए अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की जिन्होंने इस खेल को इस मुकाम तक पहुंचाया। अगर हम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले दिग्गजों की बात करें तो कुछ खिलाड़ियों का दबदबा बिल्कुल अलग ही लेवल का रहा है। जो डेविस को ही ले लीजिए, जिन्होंने इस खेल को सच में पेशेवर बनाया। उन्होंने लगातार 15 विश्व चैंपियनशिप जीती। और अगर आधुनिक युग की बात करें तो स्टीफन हेनरी और रोनी ओसुलिवन जैसे खिलाड़ियों ने 7-7 बार वर्ल्ड टाइटल जीतकर तहलका मचाया है। इन्हीं की वजह से स्नूकर आज इतना पॉपुलर है। लेकिन महिलाओं के शानदार योगदान के बिना स्नूकर की कहानी बिल्कुल अधूरी है। पहली महिला स्नूकर चैंपियनशिप तो 1934 में ही शुरू हो गई थी। रियान इवांस का नाम यहां लेना जरूरी है, जिन्होंने रिकॉर्ड 12 बार वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। और रेफरिंग की बात करें तो 2009 में माइकेला टैब वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी। इन सब ने मिलकर इस खेल में कई पुरानी रूढ़ियों को तोड़ा है। अब देखते हैं कि आज के समय में ये खेल कैसा दिखता है। हमारे आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे टूर्नामेंट्स और आधुनिक स्नूकर के नए रूपों की। पेशेवर स्नूकर में सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित उपलब्धि ट्रिपल क्राउन जीतना मानी जाती है। इसके अंदर खेल के 3 सबसे बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं: वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूके चैंपियनशिप और द मास्टर्स। जो भी खिलाड़ी इन तीनों खिताबों को जीत लेता है, समझ लीजिए उसका नाम स्नूकर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाता है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात चली है तो बता दें, शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में होने वाला इसका फाइनल किसी मैराथन से कम नहीं होता। ये 2 दिनों तक चलता है और इसमें अधिकतम 35 फ्रेम यानी राउंड्स खेले जाते हैं। ये सिर्फ खिलाड़ियों की कला का टेस्ट नहीं है, ये एक जबरदस्त मानसिक और शारीरिक परीक्षा है जो अच्छों को थका देती है। हालांकि इस खेल के पारंपरिक और धीमे स्वरूप को लेकर कई बार ये आलोचना भी होती है कि मैच बहुत लंबे खिंच जाते हैं। तो इसका समाधान क्या निकाला गया? स्नूकर शूटआउट जैसे नए और तेज फॉर्मेट्स। ये एक समय सीमा वाला महज 15 मिनट का बेहद तेज खेल है, जो खासतौर पर टीवी दर्शकों के रोमांच को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। एकदम फास्ट पेस्ड एक्शन। खैर, इन सब बदलावों के बाद भी एक बड़ा मुकाम हासिल करना अभी बाकी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने स्नूकर को एक प्रिसिजन स्पोर्ट का दर्जा तो दिया है, लेकिन आज तक ये कभी समर ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं बन पाया। हालांकि 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक में इसे शामिल करने की कोशिशें जोरों पर हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत के ब्रिटिश सैन्य छावनियों से मजाक में शुरू हुआ ये खेल क्या कभी ओलंपिक के सबसे बड़े मंच पर अपनी जगह बना पाएगा? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं ताकि आप भी इस 19वीं सदी के आविष्कार के भविष्य के बारे में सोच सकें।